भोलेनाथ का बड़ा सुंदर श्रृंगार किया गणों ने। कल हम लोगों ने कथा में श्रवण किया था। अच्छा, जिसका ब्याह होता है, अब आजकल तो हम लोग देखते ना, ब्याह होता है महीनों पहले तैयारियां चालू हो जाती हैं दूल्हे राजा के श्रृंगार की। कभी किसी ब्यूटी पार्लर पे जाना है, कभी किसी ब्यूटी पार्लर पे जाना है सजने संवरने के लिए। भोलेनाथ ने मन में विचार किया, भाई हम जा रहे हैं विवाह के लिए तो हमारा भी श्रृंगार। भोलेनाथ के गणों ने कहा, बाबा हम आपका श्रृंगार करेंगे। एक बार प्यार से कहिए, जय श्री राम। तो क्या श्रृंगार किया? मुकुट पहनाया। काय का मुकुट? सोने का नहीं। तो काय का मुकुट पहनाया? जटा को ही मुकुट बना दिया। अब जरा दर्शन करिए, भोलेनाथ कितने सुंदर लग रहे होंगे जटा का मुकुट पहने। 3 नेत्र हैं बाबा के, कानों में सांप बिच्छू कातल लटका दिया। दूल्हे भैया जब ब्याहने जाता है तो सेहरा बांध करके जाता है। तो सेहरा किस चीज का बंधे? भोलेनाथ के गण नंदी गए महाराज जहां सांपों का झुंड, जहां सांप ही सांप है, बहुत प्रकार के सांप, लंबे सांप, पतले सांप, देसी सांप, विदेशी सांप, पीले सांप, काले सांप, तरह तरह के। एक गया दौड़ा दौड़ा, 2.5 mm के सांप, 5-5 mm के सांप, 7-7 mm के सांप, और उनको एक सांप के अंदर पिरोया और बाबा को सेहरा पहना दिया। अब सेहरा के नीचे कंठ में भी तो माला होनी चाहिए। एक गण गया शमशान में, 35 खोपड़ी उसको एक सांप में पिरोया और बाबा के कंठ में मुंड की माला धारण कराई है। नयन 3 उपवीत भुजंगा, जनेऊ उपवीत समझते हैं, यज्ञोपवीत, एक लप लपाता हुआ सर्प, उसको उपवीत यानी यज्ञोपवीत बना दिया और बाबा के कमर में बागंबर लपेट दिया। और बागंबर में ऐसे सांप को लपेटा जो कई महीनों से नाचने की प्रैक्टिस कर रहा है। जय सिया राम। आपने देखा होगा लोग शादी ब्याह में जाते हैं तो सबको रहता है कि हमें ऐसे डांस करना है, ऐसे डांस करना है। आजकल तो लोग क्लास भी लेते हैं उस बात की। ऐसा सांप है जो तैयारी कर रहा है कि बाबा के ब्याह में ऐसे नाचेंगे, ऐसे नाचेंगे। अच्छा, नंदी ने पहना दिया उसको, बागंबर के साथ बांध दिया और कह दिया कि तुमको यहां से कहीं जाना नहीं है। ठीक है महाराज, आपकी जो आज्ञा। बाबा के मुखार बिंद पर कुछ क्रीम पाउडर तो होना चाहिए। एक सेवक शमशान में गया और चिता की भस्म लेकर के आया और बाबा के पूरे शरीर में उसको लपेट दिया। यहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, जरा दर्शन करिए कि बाबा कितने सुंदर लग रहे हैं। आहा, ऊपर से नीचे तक भभूति रमा दी है। 3 नेत्र हैं बाबा के, कंठ में आहा हलाहल विष है, बड़े सुंदर दिख रहे हैं। और जैसे ही बारात के प्रस्थान की तैयारी हुई तो सारे देवताओं ने आपस में मीटिंग करी, भाई हम तो भोलेनाथ के साथ में जाने वाले नहीं हैं। क्यों? क्योंकि जिसने भी इस दूल्हे को देख लिया वो देख करके भाग जाएगा। देवता परम चतुर बोले, अपने अपने दल बना करके चलेंगे। सारे देवता आगे पीछे जा रहे हैं, भोलेनाथ के साथ में जाने वाला कोई नहीं। अब भोलेनाथ ने सोचा अपने तो अकेले हो गए, किसको साथ लेकर के जाएं। तो भोलेनाथ के गण ने कहा, बाबा आप आज्ञा करें तो चारों तरफ के भूत प्रेतों को बुला लेते हैं। बुलाइए। और नंदी ने जाकर के जैसे ही कैलाश पर्वत पर हल्ला मचाया, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर महादेव। और जैसे ही जाकर के निनाद किया, बाबा का डमरू बजा कैलाश पर्वत पर, चारों ओर हल्ला मचा। जितने भी संसार के भूत प्रेत पिशाच, डाकनी साकनी पिशाचनी, सब आ जाओ, बाबा ब्याहने के लिए जा रहे हैं। तो कल मैंने कहा था बहुत प्रकार के भूत प्रेत आ रहे हैं। देसी भूत प्रेत, विदेशी भूत प्रेत, काले भूत प्रेत, गोरे भूत प्रेत, गुजराती भूत प्रेत, पंजाबी भूत प्रेत, चारों तरफ के आ रहे हैं। भोलेनाथ कहाँ नहीं है आप देखो भाई। वैसे भी आप देखेंगे पूरी दुनिया में आपको किसी भी गांव में, किसी भी शहर में आप चले जाओ, हर गांव के अंदर आपको मेरे महादेव के मंदिर का दर्शन होगा ही होगा।
शिवालय का, चारों तरफ बैठे हैं। द्वादश ज्योतिर्लिंग के रूप में तो वो पूरे भारत में बैठे ही हैं। सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम उज्जैन्याम च महाकाल ओंकारममलेश्वरम परल्याम वैद्यनाथं च डाकिन्याम भीमशंकरम सेतु वंदे तु रामेशम नागेशम दारुका वने वाराणस्याम तो विशेषम। चारों तरफ बैठे हैं द्वादश ज्योतिर्लिंग। उसके अलावा आप कभी उड़ीसा जाना, उड़ीसा, आप लोगों में से किसी ने भगवान जगन्नाथ का दर्शन किया है? किस किसने किया भगवान जगन्नाथ का दर्शन? अच्छा, हमने तो वहां कथा भी करी है जगन्नाथपुरी में। आप जगन्नाथपुरी जाएंगे तो जगन्नाथपुरी में उसके पहले एक स्थान है भुवनेश्वरम, उड़ीसा में। तो वहां पे एक मंदिर है लिंगराज टेम्पल, भोलेनाथ का अद्भुत मंदिर है, विशाल मंदिर है। और वहां की मान्यता ऐसी है, अगर आपने द्वादश ज्योतिर्लिंग का दर्शन नहीं किया, आप उस लिंगराज टेम्पल का दर्शन कर लो, पूरे द्वादश ज्योतिर्लिंग का दर्शन करने का फल मिल जाता है। लिंगराज मंदिर तो भोलेनाथ तो भैया हर शहर में, हर गांव में विराजे हैं। और बाबा के भक्त भी आप देखो चारों तरफ, खूब शिव भक्त आजकल खूब हैं। किसी भी प्रांत में चले जाओ, शिव जी के भक्त आपको मिल ही जाएंगे। नंदी ने कैलाश पर्वत से हल्ला मचाया, संसार के सारे भूत प्रेत आ गए। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। कोई अमेरिका से आ रहे हैं, कोई कनाडा से आ रहे हैं, कोई ऑस्ट्रेलिया से आ रहे हैं, कोई गोरे हैं, कोई काले हैं। किसी किसी की फ्लाइट तो कैलाश पर्वत पर ही लैंड कर रही है। शिव विवाह का आनंद है। गोस्वामी जी कहते हैं अब भोलेनाथ बिहाने के लिए जा रहे हैं, कोई साधन तो होना चाहिए जिस पर बिहाने जाएं। तो भोलेनाथ ने कहा हमें किसी साधन की जरूरत नहीं, हमारा तो एक साधन है, हमारी तो एक गाड़ी है, नंदी बैल। और बाबा बैल पर बैठे, और बैठे भी कैसे, उल्टे। जय सिया राम। कैसे बैठे? उल्टे बैठे हैं। यानी बैल का मुंह इस तरफ है और बाबा का मुंह इस तरफ है। ऐसा क्यों? भोलेनाथ ने मन में विचार किया कि मैं तो आया हूं संसार का कल्याण करने के लिए विवाह कर रहा हूं। मेरे पीछे मेरे प्रभु श्री हरि हैं, मैं उनकी तरफ पीठ करके कैसे बैठूं? इसलिए भगवान हरि पीछे हैं तो भगवान की तरफ मुंह कर रखा है और संसार की तरफ पीठ कर रखी है। और बाबा की बारात जा रही है। शिव अनुशासन सुनि सब आए, शिव अनुशासन सुन सब आए। प्रभु पद जलज शीस तिन नाए, प्रभु पद जलज शीस तिन नाए। है नाना वाहन नाना वेशा, नाना वाहन नाना वेशा। विहसे शिव समाज निज देखा, विहसे शिव समाज निज देखा। ओम मुखहीन विपुल मुख काहू, गौ मुखहीन विनु पद कर को बहुपद बाहु, विनु पद कर को बहुपद बाहु। विपुल नयन को नयन विहीना, है हृष्ट पुष्ट को अति तन खीना। है जय शिव शंकर जय भोला, जय शिव शंकर जय भोला, शिव शंकर जय भोला, जय शिव शंकर जय भोला, शिव शंकर जय भोला। नाना वाहन नाना वेशा, नाना वाहन नाना वेशा। वे हसे शिव समाज निज देखा,
से शिव समाज निज देखा, से शिव समाज बाबा की बारात जा रही है, एक तरफ देवता जा रहे हैं, आगे आगे देवता चल रहे हैं, पीछे पीछे बाबा के भूत सब नाचते हुए जा रहे हैं और धूमधाम से। मानस यहाँ कहती है, नाचे गावई गीत परम तिरंगी भूत, सब स्टाइल स्टाइल से नाच रहे हैं, भूत प्रेत अपने अपने तरीके से नाच रहे हैं। और जैसे हिमाचल के यहाँ पहुंचे हैं, वहां सारी तैयारियां चल रही हैं, बारात की प्रतीक्षा हो रही है कि भोलेनाथ आ रहे हैं बिहाने के लिए। आपने देखा होगा जब विवाह पहले आती थी, बारात पहले आती थी, तो विवाह में अगमान लोग पहले आ जाते थे तैयारी के लिए, स्वागत के लिए। अब आजकल तो शादियां घरों में होती नहीं है, होटलों में होती हैं, रिसोर्ट में होती हैं, ऐसा देखा जाता है। पर पुराने जमाने में गांव में जब बारात आती थी तो उसके लिए एक स्पेशल स्थान बनाया जाता था, उसको कहते थे जन्माशा, जहां बारात आके थोड़ी देर रुकती थी, चाय पानी की कुछ व्यवस्था होती थी। तैयारी हो रही है, जन्माशय में प्रतीक्षा हो रही है। भगवान शंकर के देव जितने भी हैं, सबसे पहले इंद्र आगे आए, सब आपस में चर्चा कर रहे हैं, भाई हो सकता है दूल्हे राजा यही हैं। इंद्र को जाके प्रणाम किया, क्या आप ही दूल्हे हो? बोले नहीं नहीं, हम दूल्हे नहीं हैं, हम तो दूल्हे के दासानुदास हैं। जय सिया राम। अब सबने सोचा, दासानुदास जब इतने सुंदर हैं तो हो सकता है दूल्हे राजा तो और ज्यादा सुंदर होंगे। इंद्र के बाद आए कुबेर, उनसे पूछा, हाँ तो क्या आप हैं दूल्हे राजा? बोले नहीं नहीं, हम तो दूल्हे के मित्र हैं। तो सबके मन में शंका कि भाई जब ये इतने सुंदर हैं तो दूल्हे ज्यादा ही कुछ सुंदर होंगे। अब आ गए भगवान श्री हरि। हाँ हाँ, और जैसे ही भगवान श्री हरि का दर्शन किया, बोले क्या महाराज आप हो दूल्हे राजा? बोले नहीं नहीं, हम दूल्हे राजा नहीं हैं, हम तो उनके मित्र हैं। सारे देवता आती जा रहे हैं, सबकी तैयारियां हो रही हैं, और सब चारों तरफ जन्माशय में महाराज बारात का स्वागत कर रहे हैं, प्रतीक्षा कर रहे हैं कि पीछे से दूल्हे राजा आ रहे होंगे। और इतने में भगवान शंकर के भूत प्रेत ऊपर से आकाश में हल्ला मचाते हुए निकले हैं, हर हर महादेव, हर हर महादेव। अब जो देवता पहले आ गए थे ना, उन लोगों ने आपस में मीटिंग कर ली, बोले जब तक भोलेनाथ की भूत प्रेत नहीं आते तब तक जो भी कुछ खाने को मिलता है उसको खा लो, क्योंकि बाद का कोई भरोसा नहीं है कि भोलेनाथ के गणों को देख करके खाने पीने को मिलेगा या नहीं मिलेगा। अच्छा, वैसे भी बाराती जो होते हैं ना, उनको खाने से ही ज्यादा मतलब होता है। बोले जिसका ब्याह होगा उसका तो देखा जाएगा, पर अपनी व्यवस्था तो करो। आजकल तो ऐसा भी होता है, बारात आती है तो पहले खाना पीना चालू, उसके बाद फेरे तो बाद में पड़ते, तब तक बाराती लौट के अपने घर भी पहुंच जाता है, दूल्हे दुल्हन ही रह जाते हैं वहां पे। तो भोलेनाथ के जितने भी मित्र हैं, दास हैं, इंद्र कुबेर आदि आदि, सब पहले से खाने पीने की व्यवस्था में लगे हैं। बोले पता नहीं बाद में क्या होगा क्या नहीं होना, आराम से पहले अपना पेट पूजा कर लो। और जैसे ही बाबा के गण ऊपर से भूत प्रेत, को मुखहीन विपुल मुख काऊ, किसी के मुख ही नहीं है और किसी के बहुत सारे मुख हैं, किसी के हाथ ही नहीं है, किसी के पांव ही नहीं है, कोई धड़ से ही चल रहा है। और जैसे ही ऊपर से खोपड़ी को लेकर के भूत दौड़ा, नीचे से देखा एक व्यक्ति ने, अरे भैया ये कौन है? तो एक देवता को वो व्यक्ति आम का जूस पिला रहा है, और सामने से देखा कि बाबा का एक गण ऊपर से जा रहा है। तो जिसको जूस पिला रहा है उसके गिलास में जूस कर रहा है, ऊपर की तरफ देखा और जूस को नीचे कर रहा है, और सामने से बाबा के गण हल्ला मचा रहे हैं। तो जैसे ही ऊपर की तरफ देखा तो नीचे तो जूस गिर रहा है, और ऊपर की तरफ देख रहा है, नीचे वाले जिसको जूस पिलाया जा रहा है, देवता कहते हैं महाराज ये तुम क्या कर रहे हो, नीचे की तरफ देखो।
हिमांचल के सेवकों ने कहा नीचे की तरफ मत देखो, ऊपर की तरफ देखो। गोस्वामी जी कहते हैं इस प्रकार चारों ओर से महाराज भूत प्रेतों की सेना जैसे ही आई है, बाबा सामने से जैसे ही बैल पर बैठ करके पधारे हैं, यहां मानस में लिखा है कि छोटे छोटे बच्चे भी वहां स्वागत के लिए आए थे, पर जैसे ही भूत प्रेतों को देखा तो स्वाभाविक है सब घबरा गए और सब ने अपने घर में जाकर के महाराज घर के दरवाजे बंद कर लिए। घर की माताओं ने पूछा क्या हुआ, कौन आया है? बोले मां साक्षात यमराज की सेना आई है। बोलिए शंकर भगवान की जय, आशुतोष महादेव की जय, नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। बाबा पधारे, पार्वती माँ उनकी जो माता है मैना जी, उनको पता चला कि दामाद पधारे हैं, स्वागत के लिए गई हैं हाथ में थाली लेकर के। तो द्वार पूजन होता है हमारे यहाँ, विवाह जब होता है तो द्वार पूजन होता है और द्वार पूजन पे दूल्हे की आरती भी करी जाती है। तो मैया मैना जैसे ही आरती करने के लिए गई, बाबा बैठे बैल पर उल्टे। अब माता मैना सोचती हैं आरती बैल की करूं कि बाबा की करूं। जय सिया राम। भाई बैल का तो मुंह यूं है और बाबा का मुंह यूं है। तो बाबा के साथ में जितनी भी बाराती हैं सबने क्या किया, बैल को उल्टा कर दिया। बैल का मुंह इधर हो गया, बाबा का मुंह इधर हो गया। और मैया ने जैसी ही आरती करी तो बाबा के कंठ में भुजंग सर्प। अच्छा सांप को अगर दीपक दिख जाए ना तो उसको बुझाने की कोशिश करता है। और जैसे ही मैया मैना ने आरती करी और भुजंग भूषणम सर्पराज ने अपनी फुसकार छोड़ी, माता के हाथ से आरती कहीं गई, दीपक कहीं गया और डर के मारे घर के अंदर जाके छुप गई। भाई मैना माता भोलेनाथ की हो गई सासू मां, आरती कर रही हैं और आरती के समय अगर ये हाल हो, बहुत सारे लोग कहते हैं आरती के समय अगर दीपक बुझ जाए तो अपशकुन माना जाता है। देखो हमें ज्यादा इन सब विचारों में नहीं पड़ना चाहिए। अरे बुझ गया तो दोबारा जला लो भाई, बुझ गया तो दोबारा जला लो, क्या हुआ? नहीं साहब ऐसा नहीं, कोई जा रहा है कोई छींक गया, ठीक है दोबारा उसको अपशकुन को मिटा के दोबारा चल दो। हम लोग कभी कभी ना अपनी मानसिक दुर्बलता के कारण कुछ ऐसा कर लेते हैं जो ठीक नहीं होता। आप ऐसा नहीं ऐसा कर लो ऐसा हो जाएगा, आप ऐसा नहीं ऐसा कर लो ऐसा हो जाएगा, आप ऐसा नहीं ऐसा कर लो ऐसा। मैंने कल कहा था जो होना है वो होकर के रहेगा और जो नहीं होना है वो कभी नहीं होगा। इसलिए हमें निष्ठा से कर्म करना चाहिए। अगर हमने अच्छा किया है तो हमको अच्छा मिलेगा ही, और हमसे कुछ अटपटा हुआ है तो उसका फल भी हमको भोगना पड़ेगा। अच्छा इतने सारे लोग बैठे हैं, आप सच बताना कर्म बड़ा होता है या भाग्य? हैं? बताओ बताओ पंजाब वालों, क्या बड़ा होता है, कर्म बड़ा होता है या भाग्य? हैं? भाग्य। हमारे भाई लोग सोच रहे हैं बोलने का माताओं का ही है, भाइयों का भी है। कर्म बड़ा होता है भाग्य? कर्म या भाग्य? कर्म। अच्छा बहुत सारे जो भाग्यवादी लोग होते हैं ना, वो क्या कहते हैं, बोले भाग्य में होगा तो मिल ही जाएगा। जो लोग भाग्य पर भरोसा करते हैं उनको कभी नहीं मिलता। जो लोग भाग्य पर भरोसा करते हैं, यहाँ 6 साढ़े 6 के बाद जब कथा विश्राम करके घर जाओ ना, तो घर में जाके एक प्रयोग करना। घर में जाकर के अपने रूम को अंदर से लॉक करके चाबी को खिड़की से बाहर फेंक देना और फिर कहना राम जी यदि आप सच्चे हो तो मेरे लिए यही भोजन ले आओ, देखो लाते हैं कि नहीं लाते, और अगर लेके आए तो कल मुझे आके बताना कि लेके आए थे। अगर लेके आ भी रहे होंगे ना तो भी नहीं आएंगे,
आलसी आदमी कर्म तो करता नहीं है, भाग्य पर भरोसा करता है। भाग्य भी उनका साथ देता है जो निष्ठा से कर्म करता है। जय सिया राम। इसलिए बड़ी प्रसिद्ध कहावत है, जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान, और ये है गीता का ज्ञान। अच्छा, बहुत सारे लोग कहते हैं, बोले महाराज आप कहते हो कि कर्म से क्या होता है, भाग्य ही सब कुछ है। देखो, कभी कभी समाज में ऐसे लोग भी नजर आते हैं जिनके कर्म अच्छे नहीं है, फिर भी बड़े फलीभूत हो रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा। और जिनके कर्म बहुत अच्छे हैं वो बहुत कष्ट पा रहे हैं, ऐसा देखा जाता है। अरे भाई, हमने उसका एक जन्म ही तो देखा है, पिछले जन्म में वो क्या करके आया है हमें आपको क्या पता। एक जन्म का लेखा जोखा नहीं होता हमारे यहाँ, 100 करोड़ जन्मों तक का लेखा जोखा होता है। कितने जन्मों तक का? 100 करोड़। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। आपने शुभ कर्म किया है उसका फल भी आपको मिलेगा, और आपने अशुभ कर्म किया है उसका फल भी हमको मिलेगा ही। इसलिए कर्म प्रधान विश्व रचे राखा। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा। जो जस करहि सो तस फल चाखा। जो जस करहि तो तस फल चाखा। जो जैसा करता है। एक और बात याद रखिएगा, किसी को कर्म का फल तत्क्षण मिल जाता है, किसी को कालांतर में मिलता है, और किसी को जन्मांतर में मिलता है, लेकिन मिलेगा जरूर। इसलिए मेरे ठाकुर के दरबार में सब लोगों का खाता। मेरे ठाकुर के दरबार में सब लोगों का जो जैसा कर्म करता है, इसलिए हमें निष्ठा से कर्म करना चाहिए। अगर दीपक बुझ जाए तो उसको भाई जला लो, क्या हो गया। गोस्वामी जी कहते हैं, जब मैना मैया ने आरती उतारी और दीपक जब बुझ गया तो माँ मैना अपने घर में जाके छुप के बैठ गई। देवताओं ने कहा भोलेनाथ से, भोलेनाथ ये क्या हुआ बताओ। आपके विवाह के समय अपशकुन हो गया, दीपक बुझ गया। तो भोलेनाथ ने बड़ा प्यारा उत्तर दिया, बोले जिसके माथे पर द्वितीया का चंद्रमा है, उस चंद्रमा के सामने भला दीपक का कोई प्रकाश दिखाई पड़ेगा। फिर किसी देवता ने कहा, बोले बाबा एक बात बताओ, आपको देख करके आपकी सासू मां भयभीत हो गई। भोलेनाथ ने बड़ी प्यारी बात कही। भोलेनाथ कहते हैं, मेरी सासू मां ने मेरी तरफ नहीं देखा, मेरे सर्प की तरफ देखा। और सर्प क्या है? सर्प है काल। जो काल की तरफ देखता है वो भयभीत होता है, लेकिन जो महाकाल की तरफ देखता है वो निर्भय हो जाता है। मेरी सासू मां मेरी तरफ देखती तो निर्भय होती ना, उसने तो मेरे सर्प की तरफ देखा। बाबा आपको देख करके किवाड़ बंद कर ली हिमाचल की नगरी में। तो भोलेनाथ ने कहा, हमें लगता है ये यहाँ की परंपरा है कि दूल्हे को जब देखो तो अपने घर के किवाड़ बंद कर लो। भोलेनाथ का विवाह है महाराज। मैना के मन में अत्यंत शौक हुआ, हाय हाय ये क्या हुआ, मैं अपनी बेटी को लेकर के समुद्र में कूद जाऊंगी, लेकिन ऐसे अवधूत के साथ में, ऐसे दिगंबर के साथ में अपनी बेटी का ब्याह नहीं करूंगी। उसी समय नारद जी आए हैं, ऋषि आए हैं, सबने आके समझाया, मां मैना, मैना सत्य सुनहु मम वाणी, मैना सत्य
जगदम्बा तब सुता भवानी। जगदम्बा तब सुता भवानी। हर गिरि जाकर भयउ विवाहु। 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 सकल भुवन हरि रहा छाओ। सकल भुवन हरि रहा छाओ। हाँ सकल भुवन हरि रहा छाओ। सकल भुवन हरि रहा छाओ। मैना जी को आगे समझाया नारद जी ने, बोले आपकी जो पुत्री है ये साधारण नहीं है, ये जगदम्बा है, ये भवानी है और इसके पति भोलेनाथ ही हैं। इसलिए देवी आप धूमधाम से विवाह करिए। अब विवाह होने लगा। अब विवाह से पहले भोजन हो रहा है, जैवनार हो रही है। इसलिए हमने कथा के प्रारंभ में कहा राम जी के ब्याह में भोजन विवाह के बाद हुआ और भोलेनाथ के विवाह में भोजन विवाह से पहले हुआ। और सब बैठे पंगत में महाराज भूत प्रेत, परोस गाई हो रही है, पत्तल परोसी जा रही हैं। अब आजकल तो हम लोग खड़े होकर के पाते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, खड़े होकर पाने को क्या बोलते हैं, वफर क्या बोलते हैं, ऐसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं बताओ। लोग खाते भी हैं तो खड़े होकर के, वो भी जूते पहन के, है ना, जूते पहन के। अजी महाराज चलो जूते पहन के खाओ वो तो एक बात, अब तो हम जूते चप्पल पहन के बनाते भी हैं। घर की माताओं को देखो क्या करें महाराज, हमारे पास भी बहुत सारे लोग आते हैं, ओ महाराज हमारे तो पति को बहुत गुस्सा आता है, बड़ा क्रोध आता है उनको, बच्चे भी बड़े कुछ नेगेटिविटी में ही रहते हैं, कुछ परेशान से ही रहते हैं, क्या करें महाराज, समझ नहीं आती बात। अरे माताओं ये काम तो आप ही करा रही हो, सच्ची बात कह रहा हूं। आप जूते पहन के चप्पल पहन के घर के रसोई घर में जाओगी, भोजन बनाओगी, तो जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन, जैसा पियोगे पानी वैसी बोलोगे बानी। आप जूते पहन के चप्पल पहन के रसोई बना रही हैं और उसी भोजन को आप अपने पति बच्चों को खिला रही हैं तो क्या होगा। आहार शुद्धि सप्त शुद्धो। अगर आप अपने जीवन को पवित्र बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने भोजन को शुद्ध करिए, आहार को शुद्ध करिए। आप केवल 15 दिन, मैं विश्वास से कहता हूं, व्यासपीठ से इस बात पे विचार करिएगा, केवल 15 दिन अपने घर के अंदर आप विदाउट जूता चप्पल, और जब भोजन बनाओ, अब आजकल तो हम लोग बहुत सारे घरों में जाते हैं, देखते हैं घर की माताएं भोजन नहीं बनाती, नौकर चाकर भोजन बनाते हैं। अब जो ज्यादा वीवीआईपी लोग हो जाते हैं भैया, उनके घर में तो नौकर चाकर भी ज्यादा ही होते हैं, अब भोजन भी वही बनाते हैं। एक बात हमेशा याद रखो, घर का भोजन पति का, बच्चे का, चाहे कितने भी नौकर हो फिर भी माता जी को बनाना चाहिए। अपने घर की ठाकुर सेवा चाहे जितने नौकर हो अपने हाथ से करनी चाहिए। आप केवल 15 दिन अपने घर के रसोई घर में जूते चप्पल बाहर निकाल के भोजन बनाते समय प्रभु का नाम स्मरण करते हुए राम राम राधे राधे कृष्ण कृष्ण जो भी आपको अच्छा लगता हो, केवल 15 दिन करके देखिए, मैं विश्वास से कहता हूं पूरे घर का वातावरण बदल जाएगा, व्यवस्था बदल जाएगी। आजकल स्वच्छता के नाम पर तो पता नहीं क्या आडंबर हो गया है, पवित्रता के नाम पर। प्राचीन काल में भोजन होता था तो पत्तल पर बिठा करके, बाबा के जितने भी भूत प्रेत बैठे हैं महाराज, सब पत्तल पर बैठ करके भोजन कर रहे हैं। अब एक भूत प्रेत तो ऐसे हैं जिनके मुंह ही नहीं है,
एक भूत प्रेत ऐसे हैं जिसके बहुत सारे मोह हैं। अब जो परोसने वाला जा रहा है पत्तल लेकर के, अब जिसके मुंह ही नहीं उसके सामने से निकल जाता है कि भाई इसके सामने कहां पत्तल रखूं, आगे बढ़ जाता है तो पीछे से आवाज आती है, ए भैया हमको क्यों छोड़ दिया। तो परोसने वाला सोचता है ये आवाज कहां से आ रही है, तो वहां के खड़ा हो बोले जहां खड़े हो वहीं पत्तल रख दो। अब मुंह तो है नहीं, कहां रखें, बोले जहां समझ में आता है वहीं रख लो, हम अपने आप, ये हमारी समस्या है कैसे खाना है, तुम अपना काम करो। अच्छा, जिसके बहुत सारे मुंह हैं, को मुखहीन विपुल मुख काऊ, बहुत सारे भी मुंह हैं, ऐसे भी बैठे हैं जिसके 10-10 मुंह हैं। अब उसके सामने कितनी पत्तल रखें, एक पत्तल रखी, बोले एक से क्या होगा, मुंह तो 10 हैं, 10 पत्तल रखो। या मानस कहती है किसी के सियार का मुख लगा है, किसी के कुकर का मुख लगा है, किसी के खर का मुख लगा है। तन खीन को अत पीन पावन को अपावन गति धरे, भूषण कराल कपाल कर सब सद्य सोनित तन भरे। खर स्वान सुअर सुकाल मुख गन वेश अग्नित को गने, बहु जिनस प्रेत पिशाच जोग जमात बरनत नहीं बने। बड़ी विचित्रता है, बड़ी विचित्र वेश बैठे हैं। अच्छा, एक व्यक्ति परोस रहा है, परोसते परोसते वो सोचता है कहीं ऐसा नहीं हो कि कोई भूत प्रेत मुझे ही पकड़ ले। तो हाथ में जो चम्मच है ना, जिस चम्मच से परोस रहा है, उस चम्मच में उसने ना एक डंडी बांध रखी है, और उस डंडी में चम्मच बांध करके दूर से परोस रहा है। कहीं भूत प्रेत कोई झपट्टा मारे तो कम से कम इस चम्मच पे ही झपट्टा मारे, मुझे तो छोड़े। बड़ा आनंद हो रहा है, हिमाचल की नगरी में खूब आनंद हो रहा है, बड़े धूमधाम से सब जयमनार कर रहे हैं। और उसके बाद में बड़े धूमधाम से भूत बावन भोलेनाथ का विवाह देवी पार्वती जी के साथ में सुसंपन्न हुआ है। यहाँ गोस्वामी जी कहते हैं साक्षात वेद प्रकट होकर के मंत्र उच्चारण कर रहे हैं, विवाह में साक्षात वेद प्रकट हो रहे हैं और वो मंत्रों का उच्चारण कर रहे हैं। और विवाह हर गिरिजा कर भयउ विवाहु, हर गिरिजा कर सकल भुवन भरी रहा उछाहु, सकल भुवन रहा उछाहु। बड़े धूमधाम से विवाह